तो हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1 का। तो जो क्वेश्चन 6 है हमारा वो क्या है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हमारा क्या है, एक 1.5 मीटर का बच्चा है, 1.5 मीटर का बच्चा है और एक 30 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, तो हमने 30 मीटर की बिल्डिंग बना ली और 1.5 मीटर का बच्चा बना लिया और वो कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। मतलब क्या, बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो जहाँ पे वो पहले खड़ा था, इस पॉइंट पे वो पहले खड़ा था ना, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप पे, तो यहाँ पे हमने टॉप से क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे आईज बोला। ठीक है, उसके फुट पे नहीं बोला, यहाँ बोला हिज आईज। ठीक है, तो इसलिए हमने उसके बच्चे के एकदम आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे लिया। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, कुछ दूर चला। ठीक है, मान लो यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ क्या हुआ? यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितनी दूर चला बिल्डिंग की तरफ, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इतना डिस्टेंस। तो इसको पहले हम नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और ये जी। तो हमने नाम दे दिया ए बी सी, ये सी थोड़ा खराब लग रहा है, ये हमारा डी ई एफ। हमें फाइंड क्या करना है, ई डी फाइंड करना है। ठीक, ठीक है, वो कि इनिशियल पॉइंट से लेके कितनी दूर आगे चला। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं। तो हमें ये तो पूरा कितना दे रखा है, 30 मीटर्स। ये हमारा कितना है, 30 मीटर्स। ए बी, ए बी कितना है हमारा, 30 मीटर। और हमें ई एफ दे रखा है, ई एफ कितना दे रखा है, 1.5 मीटर्स। ठीक है, तो इस ओ ए बी नहीं, सॉरी ए बी नहीं दे रखा, ए सी दे रखा 30 मीटर्स। ए सी कितना दे रखा है, 30 मीटर्स, और ई एफ कितना दे रखा है, 1.5 मीटर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, ई डी फाइंड करना है। तो हमें ई डी फाइंड करना है ना, ई डी कह लो या फिर एक्स कह लो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, ई डी फाइंड करना है, जो कि एक्स के बराबर लिया हमने, उसे फाइंड करना है। और हमारा ई डी किसके इक्वल होगा, एफ जी के इक्वल होगा ना। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये वाला है, ई डी एफ जी के इक्वल होगा और डी सी जी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हमें पहले ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एफ। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और ये जो हमें इसका, लेकिन ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ए बी डिस्टेंस हमें नहीं पता ना, लेकिन ए बी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ए बी हमारा क्या होगा, नहीं ए सी क्या होगा हमारा, ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, है ना। तो हमें ए बी फाइंड करना है, ए सी तो हमें दे रखा 30 मीटर। ठीक है, और हमें ई एफ भी दे रखा 1.5 मीटर, ये वो बच्चे की हाइट है। और ई एफ इक्वल्स टू क्या होगा, ई एफ इक्वल्स टू होगा बी सी, है ना। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी। बी सी कितना हमारा, बी सी हमारा ई एफ के इक्वल, ई एफ कितना 1.5 मीटर्स। तो यहाँ से जो हमारा ए बी आएगा कितना आ जाएगा, 30 - 1.5, जो कि होता है 28.5। तो यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू आ गई 28.5। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लेना, और मैं यहाँ से सिर्फ ए बी की वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ए बी कितना आ गया, हमारा ए बी आ गया 28.5 मीटर्स। क्योंकि हमें ए बी पता चल चुका है, तो हम, और हमें बी एफ फाइंड करना है। ठीक है, बी एफ फाइंड करना है, हमें ए बी पता चल चुका है, तो 10, इसमें हम लगाएंगे 10, 30 का फॉर्मूला। हमें परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और हमें बेस का निकालना है, बी एफ। ए बी कितना है हमारा 28.5, इसमें यहाँ से लाइन बना देता हूँ। और बी एफ हमें फाइंड करना है, और बी एफ तो हमें पता नहीं है, तो बी एफ का एज इट इज रहने देते हैं। 10 - 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। ये हमारा 28.5 है, और बी एफ हमें निकालना है, तो बी एफ यहाँ से कितना आ जाएगा, 28.5√3। ठीक है, यहाँ से हमारी बी एफ की वैल्यू आ गई
ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? इसको मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी 28.5। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, अब हम एक कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ए बी जी। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों करा? ताकि हमें बी जी की वैल्यू पता चल जाए, और एफ जी में से, सॉरी एफ बी में से अगर हम बी जी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास एफ जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बी एफ में से एफ जी की वैल्यू माइनस कर दूं तो हमारे पास, नहीं नहीं, एफ जी की तो निकालना ही हमें, बी जी की वैल्यू माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ जी आ जाएगा। और एफ जी तो एक्स है, हमें एफ जी तो फाइंड करना है ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं? बी जी फाइंड करते हैं। तो बी जी हमारा कैसे निकलेगा? अगर मैं टेन टेन सिक्सटी करूँ, टेन सिक्सटी कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी जी। ए बी हमारा है 28.5 मीटर्स, बी जी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से टेन सिक्सटी कितना होता है? √3, और ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में बी जी। तो यहाँ से बी जी की वैल्यू कितना आ जाएगी? बी जी कितना आ जाएगा? 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ तो ये हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3 अपॉन में √3। तो ये कितना हो जाएगा? 28.5 √3 अपॉन में 3। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 9.5। इसको मिटा दो, कितना हो जाएगा? 9, एक सेकेंड, 9.5 √3। ठीक है, 28.5 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 9.5। तो हमारा जो बीजी की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है? 9.5 √3। और हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, मैं निकालना क्या था? एफ जी, हमें एफ जी फाइंड करना था ना। तो एफ जी कैसे आएगा? हमारा एफ जी क्या है? बी एफ क्या है? एफ जी प्लस बी जी। यहाँ से एफ जी क्या आएगा? बी एफ माइनस बी जी। और बी एफ कितना है? बी एफ है हमारा 28.5 √3, और एफ जी कितना है? इसको ही मिटाओ यार, यहाँ पे जगह नहीं बच रही, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से बीजी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, बस बीजी की वैल्यू कितनी आई है? 9.5 √3, और बीजी यहाँ पे है 9.5 √3। तो यहाँ से 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19 √3। तो ये हमारा एक्स है, या फिर कह लो ई डी है, या फिर एफ जी है। ये सारी वैल्यूज इक्वल है, इसलिए हमारी फाइनली जो एफ जी की है या फिर ई डी की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है? 19 √3x। ठीक है, सॉरी 19 √3 मीटर्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू।